अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे सऊदी अरब गए हैं और बड़ा वार्मली ग्रीट किया। सऊदी किंग ने खुद एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लेकर गए और प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया। बड़ा अनयूजुअल वे है, क्योंकि आमतौर पर जब पाकिस्तानी वज़राए आज़म जाते हैं तो अच्छा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी चीफ़ को भी बड़ा वार्मली वो ग्रीट करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का प्रोटोकॉल कम ही मिलता है। कि जो इंटरनेशनल मीडिया बहुत तवातर के साथ छाप रहा है, ख़ासतौर पर अमेरिकन मीडिया में ख़बरें आ रही हैं कि जो इस्लामिक स्टेट वाला चैलेंज है उसके बाद सऊदी अरब को पाकिस्तानी फ़ौज की मदद दरकार है, और वो कितनी तादाद होगी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये ख़बर मुसलसल छप रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो कुछ डेवलपमेंट्स पॉसिबल हैं सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें इसके ऊपर एक एग्रीमेंट भी हो सकता है। न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ख्याल लड़ाई होती है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल साइड पर रख रहा हूँ। लेकिन फ़ौज के हवाले से कहा जा रहा है कि काफ़ी मुस्बत पेशरफ सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इस विज़िट के दौरान भी हो या आइंदा आने वाले दिनों में हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर को इतना स्ट्रांगली ग्रीट करना और ये जेस्चर पाकिस्तान के लिए भी पॉजिटिव है। ये फ़ोटो जब छपेगी, क्योंकि पाकिस्तानी वज़राए आज़म के साथ रवैया आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये पैसे मांगने आए हैं, उसी तरीके से दुनिया हमें डील करती है। सेनेट इंतखाबात सुबह बहुत अहम है पाकिस्तान में। मर्क अंदर कौमी असम्बली के अंदर वाज़ेह अक्सरियत रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, लेकिन सेनेट के अंदर इन इंतखाबात के बाद भी वो सादा अक्सरियत के करीब भी नहीं पहुँचेंगे। किसी पार्टी ने भी नहीं पहुँचना, वहाँ कोलिशन ही बनना है। लेकिन कोलिशन का इंटरेस्टिंग इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन ये नज़र आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JUIF और आफ्ताब शेरपाव साहब की जमात के साथ हाथ मिलाया हुआ है, और KPK और बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर वोटों की काफ़ी बोली लग रही है, और बड़े तगड़े लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो पैसे लेकर घूम रहे हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में ख़ुद सेनेटर वकार का नाम लिया, सेनेटर गुलजार साहब, उनका भी नाम इसी सिलसिले में पहले भी आता था। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7-8 लोग हैं, और बाज़ खबरों में ऐसे है कि 10 से 12 लोग भी हो सकते हैं जो अपनी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दें। इमरान खान शायद डायरेक्टली उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कर सके, सिवाय इसके कि वो जो थ्रेट है उनका, जो उन्होंने कहा है कि मैं असम्बली डिज़ोल्व कर दूंगा, हुकूमत छोड़नी पड़ी तो हुकूमत छोड़ दूंगा, इन लोगों को पार्टी के अंदर और असम्बली के अंदर रहने नहीं दूंगा। कल क्या कर सकेंगे वो, क्योंकि इमरान ने कहा कि मुझे भी 15 करोड़ की ऑफ़र हुई थी, तो उसके ऊपर एक अननोन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये खबर आ गई कि शायद अफरीदी के ज़रिए उनके कोई अंकल थे, उनको वो सेनेट टिकट दिलवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो 15 करोड़ शौकत खानम को डोनेट करेंगे, जो इमरान ने कहा कि मैं कबूल नहीं करूँगा। दूसरी खबर ये आई कि मोहसिन अजीज़ साहब ने, जो इनकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं वहाँ पे, मैच फैक्ट्रीज़ भी हैं उनकी, उन्होंने कुछ डोनेट वगैरह किया और वो हेल्प आउट कर रहे हैं वहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल के सेटअप के लिए। लेकिन इमरान खान के ऊपर बहरहाल ये इल्ज़ाम जो है कि उसने खुद से कोई पैसे लेने हैं या उसको किसी ने पैसे ऑफ़र किए हैं, इसकी कहीं से तस्दीक नहीं हुई, ना पार्टी के अंदर से, ना देने वालों से, ना लेने वालों से। लेकिन एक कोई और शख्स भी बताए जाते हैं जिनकी कोई शुगर वगैरह का कोई सेटअप है, कोई शुगर में वो ग्रोअर वगैरह, फार्मर लॉबी है। अगर उसका भी नाम पता चला प्रोग्राम के अंदर, कोशिश करूँगा तो उसको भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। इसी की टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। और तारिक अजीम साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर। शेख रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहब, वो पार्टी कौन है जी जो पैसे लेके पीछे फिर रही है? इससे हटके कि इमरान को किसने दिया? आपके बंदे देखिए, इशू ये है कि हमारी पार्टी ने और खान साहब ने क्लियरली, और आज पेशावर भी गए, कह दिया है कि अगर किसी ने कोशिश की पार्टी कैंडिडेट्स के अलावा किसी को वोट देने की, तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। और मैं आपको बताऊं, छोड़ देंगे हम। और हमने अभी जावेद नसीम साहब को एक्सपेल कर दिया पार्टी से, जो इस तरह, और वो वाजे हो जाएगा किसने वोट नहीं दिया। छोटा इलेक्शन होता है, पता चल जाएगा, तो बंदे तो वो निकाले जाएंगे, एक्सपेल होंगे। और अगर इस किस्म की हरकत की तो खान साहब ने आज क्लियरली कह दिया, इसमें कोई अब गुंजाइश नहीं है डाउट की या उसकी, कि हम असेंबली छोड़ देंगे। हम असेंबली के डिसोल्यूशन का भी कहेंगे चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि ये इस तरह बंदरबाट में हम नहीं बिलीव करते। और पैसे लगा कौन रहा है जी? आपके बंदे कौन? हमें क्या, मुझे तो नहीं पता जी, लेकिन खान साहब ने जो बात की, जो आपने कहा कि खान साहब ने खुद कहा कि किसी ने अप्रोच किया, और वो शरीफ आदमी था, लेकिन उसने अप्रोच किया कि मैं शौकत खानम को डोनेशन दूंगा। खान साहब ने ना कर दी, वो इशू खत्म हो गया। लोग सारे वो जो आप कह रहे हैं, और एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, कौन था इशू है, किसी ने कोशिश की, देखें वो इतना नेक आदमी 15 करोड़ रुपया शौकत खानम को दे रहा है, उसका नाम बड़े अच्छे तरीके से मैं फ्रेम करके फोटो दिखाऊंगा। मेरी बात सुने, जब एक चीज रिफ्यूज हो गई तो इशू शुड एंड। या तो होना कि खान साहब कहते कि हाँ डोनेशन दिया है या कुछ नहीं है। और आपको पता है सारे अकाउंट्स, हर चीज हमारे ऑडिट होते हैं। तारिक साहब आपने नाम बताने
खान साहब ने वैसे ये नया शोशा छोड़ दिया है। वैसे मैंने ख्याल आजकल सुना है कि इस पर बैटिंग भी हो रही है कि लोग बैट कर रहे हैं कि कौन किसका नाम है कल को। शेख साहब से पूछते हैं। शेख रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, इमरान कहते हैं कि उनको 15 करोड़ की ऑफर हुई, किसने ऑफर की? बाबा ये बैठी हैं श्री मजारी साहब, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट स्पोक्स पर्सन है। मुझे तो नहीं पता, मैं आप उनके सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त हैं जी, कंटेनर में आप उनके साथ दोस्त हूँ और मुझे उनकी दोस्ती पे फख्र है। लेकिन ये पैसों शैसों का मसले का मैं ना दोस्त हूँ ना मेरे साथ किसी पैसे वालों का कभी तल्लक रहा है। वो पार्टी है कौन है जी जो वो आजकल वहाँ पीटीआई के बंदे तोड़ रही है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे? वो यही वकार आ रहा है। ये सारे लोग हैं, ये सारे 2 नंबर के लोग हैं। और कौन है ये सारे? इससे ज्यादा अंधी नगरी क्या हो सकती है कि 5 सीटें हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की और 2 उसके कैंडिडेट हैं। 5 सीटें हैं एएनपी की और कैंडिडेट हैं। और इमरान खान का बिल्कुल स्टेट वे स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव प्रिंसिपल डिसीजन है कि बिकने वाले जो लोग अगर जो हों तो जो एक दफा बिकता है वो 100 दफा। शेख साहब कल बंदे पीटीआई के वहाँ टूट जाने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 8-10 बंदों का एक वो हम ख्याल ग्रुप बना हुआ है बड़ी देर से। जवेद नसीम साहब सिर्फ एक के खिलाफ एक्शन लिया है। कल बंदे टूटने पीटीआई के। जो बिकने वाला क्राउड होता है, जो बेजमीरे लोग होते हैं, वो हर माशरे में होते हैं। इस असेंबली की जड़ों में ये जमहूरियत के चैंपियन जो है ना जी, जो बड़े बड़े चैंपियन आप देखें, सिंध से बुला के इन्होंने पंजाब में कैंडिडेट खड़े किए हैं, केपीके से बुला के इस्लामाबाद में खड़े किए हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा की है। बाकी जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं वो हल्का 55 में से कैंडिडेट किए हैं। पंजाब में आप देखें सर, आपसे मोहब्बत बहुत है, आपसे मोहब्बत बहुत है, इसलिए आपका ख्याल रखते हैं वो हमेशा। लेकिन ये बता दें कि आसिफ जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए बड़ी तगदो कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने ले जाना चेयरमैन सेनेट। मैं समझता हूं कि अनकरीब आसिफ जरदारी, मेरा गैस वर्क है, जा रहे हैं। उनको जो शट अप कॉल मिली है फौज की तरफ से सिंध में, और जिसमें के कोर कमांडर ने जो स्टेटमेंट पढ़ी है, जिसमें के ज़ाहिर शरीफ साहब ने यकीनन वो पहले क्योंकि कोर से आ रहे थे वो भी उनके साथ थे। और जिस तरह आसिफ जरदारी भी वहां मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, आसिफ जरदारी ने शर्जील को इशारा किया, फिर शर्जील जब पड़ा तो फिर मुराद अली को किया। और आप देखें आज की में प्यार ही नहीं छोड़ता। आसिफ जरदारी की पूरी कोशिश की। शेख साहब, आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही है। अगर आप कोई थोड़ी खुली जगह पे हो जाएं तो मेरे ख्याल में आपकी आवाज बेहतर हो जाएगी। नहीं शेख रशीद साहब, आप ऑडिबल नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दोबारा प्रोड्यूसर साहब लाइन कनेक्ट करिएगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैनशिप दोबारा रिटेन करने में कामयाब हो जाएगी? देखें, चूंकि इसमें किसी के पास आपको जो है 104 मेंबर जो हैं उस हाउस में, आपको 53 मेंबर जो हैं चाहिए, ठीक है जी, वो किसी के भी नहीं बने। अब जो नंबर्स मेरे पास हैं जिस आपके कितने हो जाएंगे कल इलेक्शन के बाद? ये गिव एंड टेक की बात होगी। एक सीट आ गई, बिल्कुल जी, या 26 हमारे होंगे, उनके 27, या हमारे 27 उनके 26, ये बात बनती है पीपल्स पार्टी। जी, बिल्कुल 26 या 27, बिल्कुल। अब जो बात सेनेटर बकार उधर से सीट ले गए तो फिर वो 27 हो जाएंगे। अब अगर वो ले जाते हैं तो ट्रेडिशनली वो अब देखें क्या करते हैं। मेरा ख्याल है वो ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनके बंदे टूटे हुए हैं अंदर से। 2.5 करोड़ रुपया कैश गया है, किसने दिया मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वहाँ ये खबर बड़ी गर्म है, पक्की है ये कि बंदे टूटे हुए हैं अंदर से। अगर कोई बंदा माहर है तो वो वकार ही है, वो हमेशा से इज मास्टर दिस। तो वो अगर आ जाते हैं और आके पीपल पार्टी की तरफ वो ले लेते हैं, आके साइड से। सेनेटर गुलजार साहब भी इस तरह ले जाया करते थे, करते क्या? सेनेटर गुलजार साहब तो मैं ख्याल शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ख्याल शायद वो या वकार के भाई अमार साहब आ जाए। देखिए जी, उसमें तो सीधी सी बात है, बिकॉज वो तो साफ बात करते हैं, वकार साहब कभी झूठ नहीं बोलते, तो साफ बात करते हैं। जब तो बाई कर लेते हैं, तो बाई कर लेते हैं, ऑब्वियसली तो साफ बात करते हैं। तो नून लीग वालों के पास तो ज्यादा पैसे हैं, आपने इनकी सारी टिकट बाई करनी है ना। देखें हमारे पास वी नो आवर नंबर्स, हमारे पास नंबर, हर पार्टी जो है अपने नंबर के मुताबिक लेती है। जैसे इनके 17 इनको चाहिए वहां पे एक बंदे को इलेक्ट होने के लिए वहां पे। अब अगर वहां पे पीपल पार्टी के जिनके पास सिर्फ 5 हैं, अगर वहां पे एक बंदा भी बन जाता है तो इसका मतलब 12 बंदे कहां से लेके आए? कोई मैजिक तो नहीं है, जादू तो नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट, कोई तकरीब दी गई है तभी तो आया कोई बंदा। तो ये पैसा ही है या कोई और कुछ दे दिया कोई? अच्छा श्री मजारी साहब, ये फरमाइएगा कि असेंबली तोड़ना या आपके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है कमिंग डेज में। बंदे कल आपके टूट जाने हैं तो क्या आप पक्के रहेंगे, खड़े रहेंगे? हमें तो अपनी फेथ है कि खान साहब ने आज जो बातचीत की है एमपीएस से, हमारे बंदे नहीं टूटेंगे। कितने बंदे आए? अगर सारे आए थे,
पूरा फुल हाउस था। और अगर टूट गए तो फिर आई थिंक कि उनकी लॉयल्टी नहीं है, उनका नजरिया नहीं है, तो उससे बेहतर है कि उनको पार्टी से निकाला जाए और हुकूमत छोड़े हम केपी में, क्योंकि इस तरह से तो नहीं चल सकते। तो खान साहब का मौकफ बिल्कुल सही है और आज सारे पार्टी वाले थे उधर, और मेरा नहीं ख्याल हमारी पार्टी वाले हमारे इंस्ट्रक्शंस के पार्टी के खिलाफ या जाएंगे। ये दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, आपको पता नहीं कि आज वो हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी तो एक देखे ना, आज जस्टिस मिन्नल्ला ने साफ कहा जब पीएमएलएन के वकील अपील डिफेंड कर रहे थे रहीला मक्सी की, कि ये फ्रॉड हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कानून साफ कहता है कि आप इस तरह नहीं, एक यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन है सेनेट, और आप यूनिट्स का हक मार रहे हैं लोगों का अगर आप बाहर से लाते हैं और वोट रजिस्टर कराते हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन स्केड्यूल। और ये उन्होंने कहा जी ये तो हर जगह हो रहा है ये वो, तो फिर आप एक जस्टिस अतर मिल्लन ने कहा कि अगर ये सारा कुछ हो रहा है और सारी पार्टीज कर रही हैं, तो जिसपे हमारे वकील ने इंटरजेक्ट किया, हालांकि हमारा केस उसके बाद सुनना था, इशू यही था कि पीटीआई ने टिकट नहीं दिया अपनी एक पुरानी वर्कर को। नहीं, लेकिन आपका केपीके में एक खातून का इशू है ना, वो नहीं बिल्कुल नहीं, वो आबिद साहब की नहीं वो तो है ही केपीके से। वो कब रजिस्टर हुई थी वहां पे? नहीं, शी लिव्स इन खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल फैमिली से उनका ताल्लुक है। कब रजिस्टर हुआ जी? कब वोट रजिस्टर हुआ उनका वहां पे? उनका वही रजिस्टर्ड है। नहीं, ये फौजिया कसूरी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 8 महीने पहले किया। समीना तो है ही खैबर पख्तूनख्वा से, पश्तून है, शी इज अ पश्तून, शी इज फ्रॉम देयर। प्लीज उसका बैकग्राउंड चेक। वोट कब रजिस्टर हुआ था? वोट उसका है ही वहां, और कहीं नहीं रजिस्टर। पक्की बात है? पक्की बात है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था, रिसेंटली उन्होंने रजिस्टर करवाया। 8 महीने पहले फौजिया ने किया था, लेकिन फिर भी हमने टिकट नहीं दिया इसी इशू पे। तो अब ये फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया कि ये हियरिंग होगी, उन्होंने अटॉर्नी जनरल और सबको बुलाया है, और जब तक डिसीजन नहीं आएगी इलेक्शन कमीशन रिजल्ट उनका नोटिफाई नहीं कर सकती। तो ना सिर्फ इन दोनों का ये फायदा हुआ है कि ना सिर्फ झगड़ा और रहीला मक्सी का, लेकिन जिन लोगों, जितने कैंडिडेट्स ने अपना वोट रजिस्टर किए जस्ट फॉर सेनेट टिकट्स, उन सब का अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईसीपी को ऑर्डर दिया, नोटिफिकेशन विदहेल्ड होगा टिल द डिसीजन। रहमान मलिक साहब को तो चेयरमैन बनाना है, वो क्या बनेगा अगर रिजल्ट ही उन्होंने होल्ड बैक कर लिया था? नहीं, बट ये गलत है ना जिस तरीके से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है जी, वो तो आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ये रूल्स रेगुलेशन के बारे में उनको इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। अब एक जगह पे उन्होंने कह रहे हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले आप करवा लें तो ठीक है, उसके बाद नहीं करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी साथ ही उन्होंने ये भी एक दफा कह दिया कि जी ये इनका हमारा प्रीरोगेटिव है, ये हमारी अथॉरिटी है, अगर हम चाहें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब कर सकते हैं, तो उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। नो नो, बट देयर इज अ लॉ, सेक्शन 20 है इलेक्टोरल रोल्स का लॉ, सेनेट के लिए जो इलेक्टोरल लॉज बने हैं उसमें क्लियरली है कि आप यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर, और कितनी देर होना चाहिए, सारा कुछ। ये तो कौम के साथ मजाक है। एज द जज सेड कि दिस इज फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से ये वोट चेंज कर रहे हैं लोग जस्ट टू गेट अ सेनेट टिकट। एक ब्रेक ले लें जी। NA 122 से भी आज ट्रिब्यूनल ने थंब इंप्रेशन के जरिए वेरिफिकेशन का ऑर्डर किया है, और ये PTI की फेवर में भी जा सकता है, क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट में वही चीज़ें आई कि वेरीफाइबल वोट इतने ज़्यादा हैं, जो मोस्ट लाइकली होगा, क्योंकि इंक उसमें वो वाली है ही नहीं है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम रीड करके थंब इंप्रेशन को वेरीफाई कर सके, तो हो सकता है उनके हक में चले जाए अगर उसमें ऐसी चीज़ें सामने आ जाए। लेकिन वहाँ लूज़ भी कर सकती है PTI, जैसे पहले जो एक जज साहब ने स्टेटमेंट प्रेस के सामने दे दी थी, उसको परवेज़ रशीद साहब ने बड़ा स्ट्रांगली यूज़ किया, और इमरान खान के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो थी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आज जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो नादरा को थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन का है, और ये जो रिपोर्ट आएगी शायद ये फेट डिटरमिन कर देगी उन 3-4 हलकों के जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है नून लीग और PTI के माबैन। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो तारिक साहब से इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मालिक साहब। मेमन साहब ये फरमाइएगा, कल सेनेट इंतखाबात कितनी सीटें जीतेंगे आप? मालिक साहब 2 सीटें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनअपोज जीत चुकी है, एक टेक्नोक्रेट की, एक लेडीज सीट। अब जो कल बाकी 2 एमक्यूएम जीती है, तो बाकी 7 सीटों पर कल इलेक्शन है सिंध में, जिसमें पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार एमक्यूएम के, एक मुस्लिम लीग फंक्शनल का है। उस पे कल इलेक्शन होगा। तो आपके कितने लोग जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ताला जी हमारे 5 मेंबर्स जो हैं वो कल इंतखाबात में जीत जाएंगे। तो फंक्शनल वाले साहब का क्या बनेगा? देखिए जी, फंक्शनल वाले साहब की अगर आप आदाद शुमार देख लें तो मैं थोड़ा आपको तफसीलन बता दूं कि सिंध में जो है फंक्शनल लीग के पास टोटल थी 11 सीटें, जिसमें से एक उनका उम्मीदवार जो है वो डिस्क्वालीफाई कल हो गए हैं। तो अब उनके पास है टोटल 10 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त भी अगर वोट के तनासुब में देखा जाएगा तो फंक्शनल लीग से ऊपर है। और पीएमएलएन का पहले कैंडिडेट था और अब पीएमएलएन का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो पीएमएलएन के मेंबर्स जो है वो उनकी मर्जी जिसको वोट करें। आपको वोट करेंगे वो? देखिए जी, वोट मांगना सबका आईनी हक है। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम मुखालफों के घरों पे भी जाके वोट मांगते हैं, तो हमने तो कोशिश की है कि हर मेंबर से वोट मांगे। और उनका जवाब क्या है? उनका अच्छा रिस्पॉन्स है? देखिए जी, मेंबर्स का तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी मर्जी है, इसको वोट देते हैं, लेकिन हमारा हक है कि हम वोट किसी से भी मांग सकते हैं। अच्छा, आप साथ ही रहिएगा। तारिक अजीम साहब से पूछते हैं, इमरान खान कल कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आपस में मिले हुए हैं, कहते हैं 2 जमातें नहीं, एक ही जमात है ये। तो देखिए शजील मेमन साहब कहते हैं ये वोट देंगे, हमें वोट शोट मांगा है। देखिए वो बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ शजील साहब से। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर एक से आप वोट मांगते हैं, तो मिले हुए हैं आप आपस में? नहीं ऐसी वो देखें ना, आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऐसा कमाल का है, उसने पूरा साल फैसले पे बैठा रहा, एन उस दिन फैसला कर दिया जब अगले दिन वोट डालना है जुनीजो की, वो इलेक्शन वाला। देखिए एक दिन में रातों रात उसने फैसला कर दिया। पता नहीं मेरे ऊपर कोई कंटेम्प्ट ना लगा दे, लेकिन ये फैसला 6 माह पहले करता तो मैं ये बात ना बोलता। उसने आज फैसला सुनाया कि सुबह वोट डालना है। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है जी, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको चाहिए कि अपना रोल प्रॉपर्ली अदा करें। उसमें इलेक्शन कमीशन बीच में आ जाता है, अदालतें भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी का एक वोट बढ़ गया। और नहीं जी, उसमें आई हैव नथिंग टू डू विद दैट कि बढ़ किसका गया कम किसका गया, लेकिन ये एंड टाइम के ऊपर होना तो यही चाहिए कि हमारे सीमलेस कोहेजन होना चाहिए सारी अदारों में, ताकि कम से कम एक दूसरे को एग्री करें। अभी हमारी अदालतें भी ऐसी हैं, जैसे आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात की, आज की बात नहीं है, कई दफ़ा हो चुका है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए और उसका फैसला उस वक्त होता है जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हो चुका होता है, या उसके बाद जाके। तो ये आज नई बात नहीं है। आपके फैसले अब करीब आ रहे हैं जी, 122 के ऊपर आज ऑर्डर आ गया। आज तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए। हाँ, 1 महीने के टाइम दिया है, होपफुली 1 महीने में हो जाएगा। बट नदीम प्रॉब्लम यह है, देखें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अपना रोल नहीं अदा कर रही। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में रहीला मक्सी की, उसका वोट उसने रजिस्टर इस्लामाबाद में डेट दिखाई है जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश हुए हैं 10 फरवरी को। उसका वोट टंडो अलायार में 16 फरवरी को कैंसिल हुआ। किसने गलती की या ये डिलिबरेट? जब आप फ्रॉड एक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो यही चीजें होंगी। इलेक्शन कमीशन का कोई हक नहीं बनता क्या कि हम सेक्शन 20 नहीं ऑब्जर्व करेंगे। कानून को इन्फोर्स करना है उन्होंने, स्पेशली सेनेट जिधर यूनिट की रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंध की लोगों सिंधियों की रिप्रेजेंटेशन आप केपी और पंजाब से नहीं माइनस कर सकते, ज्यादती है। तारिक साहब कुछ कहना चाहिए? रहीला बख्शी की मैं बताऊं आपको कि उसमें ये बिल्कुल बात फैक्चुअली में भी करेक्ट कि उनका 16 को वहां पे टंडू अलायार से खत्म हुआ होगा, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं आप किसी को कि मेरा वोट यहाँ पे है, इसको कैंसिल कर दिया जाए और मुझे फलां जगह पे रजिस्टर किया जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वहां पे वो उसको कैंसिल करें और दूसरी जगह पे उसका रजिस्टर करें। अगर 10 को यहाँ पे रजिस्टर हुआ है तो साइमल्टेनियसली उनको वहां से कैंसिल कर देना चाहिए था। अगर लिखा ना उन्होंने वोट क्या रजिस्टर कर दिया और बाद में उनको एहसास हुआ कि मेरा वोट टंडो अलायार में इनका खत लिखना नहीं बनता, ये उसी वक्त कहते हैं कि आई एम प्रेजेंटली रजिस्टर्ड एट दिस एड्रेस, यहां से हमें खत्म कर दिया जाए और फलां जगह पे मुझे रजिस्टर किया जाए, वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, साइमल्टेनियसली उसी वक्त हो जाना चाहिए। और चीज क्या लिखी तो मैडम ये भी तो सकते हैं पैदल चलते अगर प्लीज एक सेकंड, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर गलती वहां से करी है, कैंसिल करने में डिले की है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है, इनको डैमेज नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, उन्होंने अपनी उनकी सबमिशंस है उसमें लिखा कि मुझे जब पार्टी का टिकट मिल गया इस्लामाबाद से
फिर मैंने कहा कि मैं अपना वोट रजिस्टर चेंज करूंगी। अब इससे ज्यादा सेल्फ कन्फेशन डैमेजिंग किसकी है? नहीं, ये तो सच बोला है आपने, शाबाशी, सच बोला उन्होंने, ये उन्होंने नहीं। तो फिर ये इसके बाद मुझे नहीं समझ आती, इनको तो इलेक्शन कमीशन ने पहले इनका कैंसिल कर देना चाहिए था। शर्जील मेमन साहब, ये जो एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतखब करवाना है, इस वक्त ये सारी जगहों पे इशू चल रहा है। झगड़ा साहब का इशू है, यहाँ पर ये राहिला मक्सी वाला है, रहमान मलिक आपके पास है, तो ये ठीक है? कुछ अनएथिकल नहीं है ऐसा? सूबे की अपनी नुमाइंदगी कम नहीं पड़ जाती? देखें नदीम साहब, जो चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है मेरे ख्याल से वो चीज जायज है, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता वो चीज नाजायज है। लेकिन राहिला मक्सी साहब का जो केस है वो डिफरेंट बिल्कुल सही है। जिसका शीरी मजारी साहबा ने फरमाया कि अगर उनका 16 फरवरी तक वोट टंडवालायार में रजिस्टर्ड था तो टेक्निकली शी इज नॉट एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट सेनेट इलेक्शन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हर इंस्टीट्यूट ये समझता है कि मैं सबसे ज्यादा बालातर हूँ, मैं अकले कुल हूँ, तो फिर दूसरों की चीजों को इस तरह जो है जो लीगल पिटिशंस होती हैं उनको भी इस तरह। साहब, लेकिन आइन के तहत तो फिर आप वोट खरीद भी नहीं सकते ना। तो ये केपीके के अंदर तो बाकायदा 2.5 करोड़ रुपया एक इनके पीटीआई के बंदे को दे के तो वोट खरीदा जा रहा है। आपके 5 वहाँ अरकान है, आप 2 बंदे मुंतखब करवा रहे हैं, कमाल ही कर रहे हैं आप भी। नदीम साहब, मैं कोई अर्ज कर लूँ, आपको अर्ज कर लूँ। देखिए, अगर कोई खरीद रहा है, जो भी खरीद रहा है गलत कर रहा है, ये ना आइन में इजाजत है ना ही एक इखलाकियात में इजाजत है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से, अगर वो अपनी पार्टी की पॉलिसी से एग्री नहीं करता और अगर वो अपनी मर्जी से कहीं किसी को वोट देना चाहता है, वो समझता है कि कोई बेहतर उम्मीदवार हो, तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दुरुस्त है ये बात। ये मैं दोबारा आपसे पूछ लूं, फिर मैं इस पे शीरीन बीबी से भी चाहूंगा, क्योंकि हम इस पे पहले भी दिन सारा भी बात करते रहे कि अगर ये इलेक्शन है तो एज मेंबर शर्जील मेमन साहब को हक हासिल है कि वो चाहें तो जाके इमरान खान को वोट डाल दें। आपको ये इख्तियार हासिल है, इस पे कोई कदगन तो नहीं है ना शर्जील मेमन साहब? जी नदीम साहब, मैं एक अर्ज करूं, एज मेंबर आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं, इस पे कोई कदगन नहीं है आईनी या कानूनी? नहीं, बिल्कुल। मैं इसमें एक और चीज कह दूं कि अगर ये कदरन होती तो फिर इलेक्शन क्यों थे? हर पार्टी की जो है वो नंबर सिलेक्ट करके किसी पार्टी के मेंबर तो इलेक्शन करवा ही नहीं ना। अगर किसी पार्टी के 200 मेंबर्स हैं तो आप उनको 4 सीटें दे दें, जिनके 100 मेंबर उनको आप 2 सीटें दे दें, जिनके 50 मेंबर उनको 1 सीटें दे दें, तो इलेक्शन होती क्यों है? इस पे फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक नहीं होगा जिस तरह वो मनी बिल पे होता है। मैडम शीरीन, ये देखें बड़ी आम बात है। मेरी बात सुने, बट जो सेनेट का वोट है इट्स बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 वोट पर पर्सन। वो अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस बलूचिस्तान से बेस करके, लेकिन मेरी बात सुने, इट्स अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट बेस्ड, जो पार्टी की स्ट्रेंथ है उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे, उस पे बेस्ड है प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस वास्ते नहीं, पॉइंट ये है कि देयरफॉर ये गलत है, फ्लोर क्रॉसिंग की बात नहीं है, इट इज रॉन्ग। जब प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द पार्टी पे बेस्ड है तो एक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे ना, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, स्पिरिट ऑफ द लॉ भी देखना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें जब आप मिलाते हैं तो वोट बेचना गलत है, लेकिन अदरवाइज इसको कदर नहीं है। आपने पहले फ्लोर क्रॉसिंग पहले आप अलाउ करते थे ना, जब आपने देखा कि गलत है फिर आपने अमेंडमेंट लाए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी वास्ते हम समझते थे कि 22वीं तरमीम आनी चाहिए। जब आपने कहा कि ओपन वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बजट बिल पे ये वोट्स ओपन होंगे और इसमें अगर आपने पार्टी के तहत वोट ना दिया यू कैन लूज योर मेंबरशिप। तो आप ये अमेंडमेंट ला के आपने किए, पहले तो ये नहीं था। तो इसी तरह आपको बाकी चीजें करनी पड़ेंगी। मेमन साहब, तो मैं थोड़ा अर्ज कर लूं, जिस तरह श्री मजारी साहबा फरमा रही हैं कि जो 22वीं तरमीम की बात कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप जो लोग असेंबली में मौजूद हैं उन सबको एक बदनीयत और ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो सारे के सारे चोर हैं, तो इसीलिए वो हर चीज ओपन उनकी इस तरह हो। अगर इस तरह ही होगा तो कल को फिर जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें भी ओपन वोट करवा दें। No, that is totally different. That is based on population. Why is it totally different? That's a direct election. आप जनरल इलेक्शन में भी वो बिल्कुल फर्क है, वो डायरेक्ट इलेक्शन है। वो डायरेक्ट इलेक्शन है, 1 मैन 1 वोट है,
ये जो है ये आपका जो इंटरनेशनल इलेक्शन है, ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रोविंशियल असेंबली है। शरील साहब बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। जैसे आपको पता है इस चीज़ का कि आपके पास जो है इस वक्त मैक्सिमम आप 7 ले सकते हैं वहाँ से सिंध से। वो ठीक है, आपके 2 हो गए हैं, 5 आप गालबन और ले लेंगे। तो बात ये हो रही है कि आपके पास 5 मेंबर हैं वहाँ पे KPK में, और वहाँ से अगर आप 2 इलेक्ट करवाते हैं तो मुझे बताइए कि 17 बंदे आपको चाहिए एक सेनेटर के लिए वहाँ पे, 17 मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तो 34 कहाँ से लेके आएंगे आप? नहीं, और मैं वही आपको फरमा रहा हूँ कि हम लोग वोट मांगना जो है ना, देखिए बात सुने, वही बात है, या तो फिर इसको एक करते हैं कि जिस असेंबली में जिसके जितने मेंबर्स हैं उसको फिक्स सीट दे दे, फिर इलेक्शन करवाई नहीं ना। लेकिन इलेक्शन का मकसद क्या होता है? शर्जील साहब एक बात कह रहे थे, एक मिनट, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनका उम्मीद तो उनको यही थी कि उसके हिसाब से जितनी तारीख, एक मेरी बात होगी। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि आप सब लोगों पे तोहमत लगा रहे हैं, तो आपने ओपन वोटिंग क्यों कराई PM के ऊपर असेंबली में? प्रोविंशियल असेंबलीज में CM के वोट ओपन क्यों कराया आपने? क्या आप उनको ट्रस्ट नहीं करते थे? बजट पे ओपन वोटिंग कराई नहीं, मतलब पॉइंट है उधर तो आपको नहीं लगा कि तोहमत कास्ट कर रहे, इधर सडनली आपको नजर आ रहा है। लॉजिक नहीं है ना आपकी आर्गुमेंट में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था बड़ा सोच समझ के बना था। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का वोट ओपन होगा, और नंबर 2 जो है, जो आपका फाइनेंस बिल है वो ओपन होगा। उसके अलावा अगर ये चीजें होती तो इससे पहले बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी आई हैं, मुख्तलिफ पार्टी की गवर्नमेंट्स आई हैं, उसमें किसी ने ये क्यों नहीं प्रपोज किया कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का भी ओपन हो रहा है और जिस तरह मनी बिल भी ओपन हो रहा है, तो सब पैसे चलाते थे, अब शोर मचाया हमने। तो ये बात मुझे ब्रेक लेनी है। मैं एक सवाल जाते जाते आपसे पूछ लूं पहले कि आपके चेयरमैन के उम्मीदवार रहमान मलिक होंगे या फारूक नाइक होंगे? जी, अभी कोई ना ही मेरे ख्याल से पार्टी ने डिसाइड किया है, और अगर डिसाइड किया भी होगा तो आई एम नॉट अवेयर। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक ले ले, वापस आते हैं तो तारिक साहब से बात करते हैं। इस वक्त जरदारी साहब मुलाकातें कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों से, और ख्याल यही है कि इसी मामले में कि KPK से कितने बंदे आ सकते हैं और फिर चेयरमैन किसको बनाना है, इसी के ऊपर मुशावरत हो रही है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शीरीन बीबी ये फरमाएगा कि कल के इंतखाबात के बाद जो हम इमरान के इंटरव्यू की रोशनी में देखते हैं, अगर वाकई ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि आपके 4-5 बंदे दूसरी तरफ सेनेटर वकार ले गए, तो फिर आपकी जमात स्टैंड करेगी उस प्रिंसिपल के ऊपर? बिल्कुल 100% हमारी ये कमिटमेंट है। और आई कैन टेल यू कि मैं एज अ PTI पर्सन, मैं खान साहब के 100% साथ हूँ। ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर हमारे बंदे किसी और पार्टी, अगर आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस ट्रिगर होगा। उसका नतीजा क्या होगा? उसका होगा कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे, व्हिच वी होप विल बी मोर साफ और शफाफ। सिर्फ KPK में नहीं, पूरे पाकिस्तान में होंगे। एक जब हो जाता है, आपका ख्याल है कि यहाँ से ट्रिगर होगा और पूरे पाकिस्तान में नए इंतखाबात होंगे? पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखिए हमने अपने बिके हुए पार्टी मेंबर्स को नहीं एक्सेप्ट करना, उनको निकालना है। और अगर हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं तो फिर हमें KP की हुकूमत छोड़नी पड़ी तो छोड़ेंगे, डिसॉल्व करनी पड़ी डिसॉल्व करेंगे, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ हमारी कमिटमेंट है। शर्जील मेमन साहब ये फरमाएगा, आज आपका वो बयान वो हमारे प्रोड्यूसर साहब को बड़ा अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा क्या धांधली करती रही है, और वो क्या करते रहे आप हमेशा से? जनाब नदीम साहब, आप भी माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। तारिक साहब की स्माइल से आपको पता चल गया ना, यहाँ मेरे जो दोस्त है कितना खुश हुए हैं आपकी इस बयान से। बड़ी अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। मैं आज वही कह रहा था कि हमेशा पीपुल्स पार्टी को हराया गया और धांधली के साथ हराया गया। आपने कह क्या दिया था जिसके ऊपर ये बात इतना शोर मच गया? अल्फाज क्या मच गया? मैंने यही कहा था, मैंने कहा हमेशा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ धांधली हुई है, तो स्लिप ऑफ टंग में ये आ गया था कि पीपुल्स पार्टी ने धांधली की। सर ये जो आपका फिक्र है ना, ये जो अभी आपने दोबारा दोहराया, ये मैं अभी न्यूज में चलाऊंगा। जो अभी आपने कहा ना कि स्लिप ऑफ टंग, ये मैं निकाल दूंगा और अगले वाला चलाऊंगा। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा धांधली की है। ये पीछे की पुरानी आदत है, हम आपको कोई जो है वो कसूरवार नहीं ठहराएंगे। और मंजूर हुसैन साहब का वो भी दोहरा दे। मंजूर हुसैन साहब ने क्या कहा? देखिए जी, स्लिप ऑफ टंग इंसान से होती है, आप लोगों से भी माशाल्लाह कभी ना कभी हो जाती है। उन्होंने कहा क्या? अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं आपको। जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे आज क्या हुआ, क्या था सिंध असेंबली को, ये तो बता दें। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैं ये काम की बात बताऊँ आपको। जिस तरह शीरी मजारी साहब फरमा रही थी
कि हम असेंबली तोड़ देंगे, इमरान खान साहब ने भी फरमाया है कि हम असेंबली तोड़ देंगे। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को ये राइट नहीं है कि इलेक्टेड असेंबली तोड़ दें। उनको ये राइट है, अगर वो समझते हैं कि उनके मेंबरान ट्रस्ट वर्दी नहीं है या सादिक और अमीन नहीं है, तो वो अपनी गवर्नमेंट खत्म कर दे, तो जो दूसरी पार्टी है उसको गवर्नमेंट करने का वो कर दे एडवाइस। लेकिन ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक असेंबलीज को इस तरह तोड़ने की बात इमरान खान साहब के मुंह से नहीं, लेकिन अगर उनके वोट बिक जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो राइटफुल नहीं सारी असेंबली में पैसा चल के सेनेट में वहां से लोग आते, तो इस असेंबली से तो बेहतर है कि असेंबली ना रहे। और ये भी ये प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का, अगर वो एडवाइस करे दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप भी बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, तो और अगर उनके 8-10 वोट बिक जाते हैं, ये बात पहले तय होनी बाकी है कि बिक जाते हैं, वो तो पता चल जाएगा ना कि देखिए एक बंदे के पास 5 वोट हैं, वो ले जाता है 17, तो 12 और अगर दोनों भाई आ जाते हैं तो 34। तो अब देखिए वो तो फिर क्या बाकी बंदों को रख के क्या करेंगे खान साहब। खोसा साहब का इंटरव्यू किया था कल या परसों, तो उन्होंने कहा मुझे 81 मेंबर्स की हिमायत हासिल है। तो पंजाब में नदीम अफजल चंद साहब को वो 81 मेंबर्स वोट करेंगे। देखिए अगर वहां पे होता है तो इसमें लाजमी सी बात है। देखिए आप क्या करेंगे? देखिए आप असेंबली तोड़ेंगे? नहीं, देखिए ये तो डिसाइड करेंगे जब होगा। ऐसी कोई हमने कोई ऐसे कोई फैसला तो नहीं किया जैसे खान साहब ने किया है केपी के बारे में। खान साहब को बड़ा सूट करता है ना जी, कौमी असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं, सूबाई असेंबली तोड़ेंगे, सड़क पे आएंगे यहाँ डी चौक में। मैं लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उसमें भी हमें देखे हमने असेंबली ये भी वैसे डाइकोटमी खत्म होनी चाहिए कि अगर आप आ रहे हैं वहां पे अपर हाउस में आ रहे हैं और लोअर हाउस में आप बाइकआउट कर रहे हैं, जब बंदे आपके इलेक्टेड बैठे हुए हैं बाहर हो, उनमें से मेजॉरिटी चाहते हैं कि आना वहां। अब मिल जाए आपस में, मैं तो आपको अभी ब्रेक में इतनी तजवीज़ें दी हैं, आप आपस में हाथ मिला लें मुकमका कर लें। शजील मेमन साहब, आसानी से नहीं फैसले होते सियासी शजील मेमन साहब। मेमन साहब, अच्छा वो बात हमारी सेनेट इलेक्शन वाली अधूरी रह गई थी। जब आपके वोट लेट से 26-27 जितने भी बन जाते हैं, JUIF और आफ्ताब शेर पाओ, इनके साथ मिलकर फिर आप सेनेट में चेयरमैनशिप के लिए कोशिश करेंगे? नहीं, हम तो इमरान खान साहब भी वोट मांगेंगे इंशाल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट के लिए। मेरे ख्याल से कि डेमोक्रेटिक राइट हमें बिल्कुल है, कोई भी किसी भी पार्टी से हम बात करें, और इमरान खान साहब को या PTI को भी ये पूरा राइट है कि वो भी किसी पार्टी से कोई भी नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब चीजें नेगोशिएशन वगैरह चलती है। लेकिन जहां खान साहब तो कल बड़े खफा थे, वो कह रहे थे कि ये वोट खरीद रहे। देखिए जी, सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को टिकट्स दी हैं, जो नए पाकिस्तान का दावा कर रहे हैं और नई पॉलिटिक्स का दावा कर रहे हैं, नए सियासी निजाम का दावा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह के लोगों को टिकट्स दिए हैं जो कि अपना वोट बेच रहे हैं, तो फिर ये खान साहब के जो सिलेक्शन है उसके ऊपर सवाल निशान है कि हर बार वो धोखा क्यों खा रहे हैं। 2.5 करोड़ का क्लोजिंग रिमार्क्स शीरीन मज़ारी साहब। देखिए, हमें पूरा भरोसा है अपने MPs पे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई पैसे की वजह से तो हम असूलों पे कायम हैं। हमने अपना सियासत असूलों पे करनी है, अब करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह अभी भी 2.5 करोड़ पर वोट। तारिक साहब, देखिए इसमें इनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो हैं वहाँ पे KPK में। जो वादा किया गया था, जो इन्होंने कहा था, जो क्लेम किया गया था कि रेडी वाले को भी वोट मिलेगा, टीचर को भी 3,000 रुपये वाले को मिलेगा, अब जब आती है असलियत आ गई सामने तो उसमें वही लोगों को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि पैसे की वजह से दिया जा रहा है, लेकिन सारे के सारे जो हैं जिनको वोट दिए, जिनके लिए इन्होंने टिकट दिए हैं, दे आर ऑल आउटसाइडर्स। बेचारे वो जो रेडी वाला था, वो टीचर वाला, वो बेचारा 15 करोड़ वाले का नाम बता दें। एस से नाम शुरू होता, मुझे नहीं पता, एस से नाम शुरू होता है। तारिक साहब कह रहे हैं जी, अभी नाम आपको बाद में बताते हैं। तारिक अजीम साहब, शीरीन मज़ारी साहब और हमारे साथ शजील मेमन है, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, लीजिए, खुदा हाफिज़।